देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम मम गम 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 गसा धम 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 ग नि धनि 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 धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम 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 देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम।
महाराज, स्वयंवर की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। केवल आपकी आज्ञा की देरी है। अति उत्तम। राजाओं को आमंत्रित किया जाए। क्यों रे राजा जनक, तूने देश देशांतर के राजा एवं महाराजाओं को निमंत्रण भेजा। क्या कारण था जो हमें निमंत्रण नहीं भेजा? लंकेश, आपका पता ज्ञात न होने के कारण आपको निमंत्रण नहीं दे सके। क्या कहा? पता ज्ञात ना था तो सुनो। श्री श्री 108 श्री विशेषर वाक्य सुपुत्र श्री 1008 लंकाधिपति रावण। अब मैं पल भर में भगवान शंकर के इस धनुष का खंडन किए देता हूं। ठहरो लंकेश, सावधान। लंका में कोई राक्षस तुम्हारी रानियों का हरण करके ले जा रहा है, अतः शीघ्र लंका पहुंचो। क्या कहा? मेरे ना होते हुए मेरी लंका में यह उत्पात? ठहर जा दुष्ट, मैं अभी आता हूं।
देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। अरे शिव धनुष को झुकाने या चांद चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, और मैं अपना प्राण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, उस समाज में आज तक ऐसे वचन किसी ने नहीं कहे होंगे जैसे अनुचित वचन महाराजा जनक जी ने कहे हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। इस धनवे की बिसात क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर धनुष पुराना गला सड़ा, फिर धनुष पुराना गला सड़ा। 3 कासा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल बस उंगली में है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। नर नारी भंजहु राम शंभु धनु भारी।
हैं। शंकर भगवान के धनुष की ऐसी अवस्था। ओह मूर्ख जनक, ओह मूर्ख जनक, जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर है राज्य तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। राम सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वो इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसीलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है। जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। अरे ऐसो प्रचंड को दंड भला छोटी मोटी धनवी सम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ओ बालक, अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने शोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार क्षत्राणी रण बना दी है। बस इसी एक ही परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खुला। अब बेच चुकी इसकी बहार, ये शास्त्र आपका गुट्ठल है। परसे में नहीं प्रबलता वो, जो बूढ़ी वाणी में बल है। ये परसा दिखलाकर बार बार क्यों क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूंकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। दुधमुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत, अभी वो स्वाद चखाएगा परसा। अरे तू लड़का है, लड़का ही रहे। क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। ओए लड़के! भगवान बच्चों की बातों का बड़े ना बुरा मानते हैं। उनके मुख तो गंगा है, कुछ उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की भांति आते आप तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का सा वेश देख कि इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। तू हो तेरा भ्रात हो या हो कोई कुमार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो है महाराज,
जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने ही बस अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ झाला। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण एक बार फिर वही हाथ खुजलाता है। उस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा है। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा है। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको भी मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। अरे शंकर का कर को दंड खंड, करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं है रणस्थल का। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंच जाएगा तुझे मौत के घाट। है नहीं सवाल बाल वध का, बालक जब स्वयं उलझता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब परसा इस पर चलता है। अपने दासों का रक्त पिए, ये ताओ भला कब परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो अब छाया में है परसे की। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भ्राता को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस और तनिक देखो, वो अभी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना बिजलियां मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब। है ये क्या हुआ मुझे, जो पांव न आगे बढ़ता है। पर सांप पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्त होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हमको मंदिर ही पड़ जाए आपका बनवाना। ओह, अब मैं समझा हूं तुम दोनों की चाल। वो तो है गर्म, नर्म है तू। क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं हूं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है। होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना दबते जाते हैं,
प्रभुतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पे रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। पर हां, एक शस्त्र है द्विजवर पर, जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का ही है, फिर ना हाथ में रहता है। फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कहिए बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजवर द्विजराज देखिए नीचे की ओर, वो इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे नीचा अपना सिर है। यदि इसका करे प्रयोग आप, तो ये वक्ष तल भी हाजिर है। हे राम, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के इस धनुष को हाथ में लीजिए और इसकी प्रत्यंचा को खींचकर मेरे संदेह का निवारण कीजिए। हे मुनिराज, धनुष पे चढ़े हुए इस बाण को मैं किस दिशा में छोड़ूं? इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो।